ए वेरी गुड इवनिंग। नमस्कार सभी को। हम आगे शुरू कर रहे हैं हमारा जो बैच चल रहा है एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हर दिन आप डेली 10 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। एटलीस्ट वीक में 4 से 5 दिन 10-10 क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर बेसिस पे, जो अब की बार भी आ सकते हैं वैसे क्वेश्चन, वैसे ही पैटर्न पे। तो क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव कंपोजिट नंबर इज 36, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स। यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योग कितना है, 36 है। क्रमागत भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनका खुद से अलग क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है, गुणनखंड होता है, यानी कि जो भाग होती हैं। जैसे कि 6 है, भाग होती है, ठीक है। 8 है, होती है। 10 है, भाग होती है। 12, 14, 15, ये क्या है, सारी की सारी क्या है, कंपोजिट नंबर है। और क्या है, हम किस में लिख रहे हैं, सीरीज में लिख रहे हैं, क्रमागत लिख रहे हैं। 6, 8, 10, 12, 14, 15 ऐसे करके, ठीक है। अब उसने कहा कि तीनों का योग कितना होना चाहिए, 36 होना चाहिए। तो हम देखेंगे 36 किसका हो रहा है, इन तीनों का हो रहा है, नहीं हो रहा है। इन तीनों का नहीं, इन तीनों का, ऐसे करके हमें देखना पड़ेगा 14 और 15, ठीक है, कि 36 किसका बन रहा है। 36 देखिए, पहले तो इन तीनों का नहीं बन रहा है, दूसरा फिर इन तीनों का देखेंगे, फिर इन तीनों का देखेंगे, इन तीनों का बन रहा है। तो यही 3 संख्या वो हैं जो भाग हो रही हैं। दूसरा तरीका क्या है, 3 संख्याएं हैं तो इसको 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 12। यानी कि ऑन एवरेज संख्या कितनी रहेगी, 12 रहेंगी तीनों, है ना। 12 का मतलब है कि एक 12 से थोड़ी सी आगे होगी, एक थोड़ी सी पीछे होगी। यानी कि अगर 12 से पीछे वाली संख्या क्रमागत कौन सी है, भाज्य संख्या 10 है, तो इससे आगे वाली कौन सी रहेगी, 14 रहेगी। तो संख्या कितनी आ गई, 10, 12 और 14। अब तीनों की गुना का पूछ रखा है, तीनों की गुना कर देंगे, 12 गुना 14 गुना में 10, तो आंसर आ जाएगा, कितना आ गया, 1680। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 आइटम्स इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आइटम। इफ द प्रॉफिट इज 10%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखिए, उसने कहा कि 44 वस्तुओं का जो सीपी है ना, इसको ऐसे लिखते हैं, इजिकल टू गिवन है किसके, एक्स वस्तु के सेलिंग प्राइस के, ठीक है, एक्स वस्तु के सेलिंग प्राइस के। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये जो सेलिंग प्राइस है इसको इधर ले आएंगे, तो किसका हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं 44 का CP डिवाइड बाई SP इजिकल टू एक्स लिख सकते हैं। अब ये 44 उधर चला जाएगा, तो ये बच गया CP डिवाइड बाई SP इजिकल टू एक्स अपॉन में 44। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 44 है तो CP कितना है, x है। अब देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ जो है वो 10% है। 10% की वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू जिसको बोलते हैं, वो कितनी होती है, 1/10। और इस 1/10 का मतलब होता है कि अगर 10 रुपये की चीज़ थी, 1 का प्रॉफिट कमाया, तो बेची कितने की है, 11 की। वो कह रहा है जी 11 की नहीं बेची, कितने की बेची है, 44 की। यानी कि इस 11 की वैल्यू कितनी है, 44। तो कितने गुना है, 4 गुना। तो ये भी कितने गुना हो जाएगा, 4 गुना। तो कितना हो गया, 40। दी गई छवि में x का मान ज्ञात करें। पहले क्या करना है हमें, 841 का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालते कैसे निकालते हैं, देखिए, जितनी बड़ी भी संख्या होगी ना, उसको पीछे से 2-2 का पेयर बनाते हैं ऐसे। 1 का है तो इसके आगे 0 लिख दिया, ठीक है। अब दूसरा क्या है आगे ये है कि जो ये पहला नंबर है, ये भाग करके देखना हमें। यहाँ पे वो संख्या लिखनी है जो यहाँ पे लिखेंगे, वही यहाँ पे लिखेंगे, पहली संख्या, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 लिखेंगे तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, 3 होगा तो 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, बड़े से बड़ी संख्या क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ 3 लिखूँ मैं, यहाँ भी 3 लिखूँ, तो 3 3 9 हो गया, तो 8 से ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 नहीं लिख सकते। तो क्या लिखेंगे, 2 लिख सकते हैं। 2 लिखा तो 2, 2 दूनी 4। अब बचा कितना, 8 में से 4 गया, 4। अब जो नेक्स्ट है वो पूरा का पूरा पेड़ उतारना होता है, 441। अब जो यहाँ था, जो ये वाली वैल्यू आई थी, इसका डबल करके यहाँ लिखना होता है,
ठीक है, कितना आ गया 4। अब यहाँ पे सेम कंडीशन है, वही जो यहाँ आएगा वो यहाँ आएगा, तो 1 आएगा तो उसके लिए क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आए या फिर क्या आए 9 आए, है ना। 9 गुना 9 81, 8 9 चौका 36 और 8 44, यानी कि कितना आ गया 29 आ गया। दूसरा तरीका क्या होता है, 841 के पेयर बना लो। 841 के पेयर बनाओ, किस पे जाएगा ये 29 से जाएगा, तो 29 गुना 29 हो गया, यानी कि 841 को हम लिख सकते हैं 29 गुना 29, और वर्गमूल का मतलब होता है 2 में से एक संख्या बाहर, तो आंसर आ जाता 29। तो ये हो गया हमारा 29। अब आगे किसका चाहिए, आगे चाहिए ये आ गया हमारा 29। ऐसे ही 1225 का निकालेंगे, दूसरा तरीके से समझते हैं। 1225 को क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। 5 से गया, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 5 5 25, 5 से फिर से 5 चौका 20, 5 नहीं 45, 7 गुना 7। तो 1225 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 5 गुना 7 गुना 7, और 2 में से 1 का बाहर आने का मतलब क्या है, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ से 7, तो 7 गुना 5 कितना हो गया 35। अब यहाँ पे 35 बच गया, यहाँ पे 29, 35 और 29 कितना हो गया 64। 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, तो आंसर आ गया हमारा 8। A swimming pool is 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड एंड 2.2 मीटर डीप। देखिए स्विमिंग पूल को समझते हैं। स्विमिंग पूल कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे समझते हैं, या आप ऐसे समझ सकते हैं, आप जिस रूम में बैठे हो उसको मान लीजिए छत की साइड से एंट्री है, छत की साइड से एंट्री है, यानी कि वो पूल की तरह काम करेगा। अब उसने कहा क्वेश्चन में कि लेंथ है, जैसे कमरे में बैठे हो आप, लंबाई होगी, और क्या है चौड़ाई होगी, ब्रेड्थ होगी, और ये जो गिवन है ना, ये जो ये है, ये इसको बोला है डीप, डेप्थ, ये कितनी है 2.2। अब इसका कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि स्विमिंग पूल में जैसे आप नीचे उतरते हो ना, लंबाई और चौड़ाई गिवन है। अब जो नीचे जाएंगे, फर्श पे जाएंगे, जितना लंबा और चौड़ा होगा वही तो नीचे वाला एरिया होगा, ठीक है, और गहराई कितनी है 2.2, तो 25 मीटर वर्ग की दर से उसके तल और उसके चारों भुजाओं पर सीमेंट लगाना है, ठीक है, क्या करना है सीमेंट लगाना है। तो पहले तो नीचे वाले एरिया पे लगाएंगे, नीचे वाला एरिया कितना होगा 40 गुना 30, कितना हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आया था नीचे तो कितना हो गया 1200। अब इन चारों दीवारों का हमें निकालना है क्या, पेंट करना है, इन पे क्या करना है सीमेंट लगानी है। सीमेंट लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, चारों दीवारों पे एक दीवार का कितना एरिया होगा, एक पे होगी लेंथ गुना में हाइट, दूसरी पे भी सामने वाली भी सेम होगी लेंथ गुना हाइट, तीसरी पे क्या होगी ब्रेड्थ गुना हाइट, है ना, और चौथी पे क्या होगी ब्रेड्थ गुना हाइट, यानी कि आमने सामने की दीवारें तो बराबर होंगी। यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे 2LH प्लस 2BH, ये क्या बन गया 2H प्लस में L प्लस B, यानी कि ये फॉर्मूला बना दिया हमने, ठीक है। इसको निकालेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 हाइट कितनी है 2.2 और L प्लस बी, L प्लस बी कितना है 70, ठीक है, ये कितना हो गया 70 गुना में 4.4, ठीक है, पॉइंट के नाम का डिवाइड बाई 100, तो ये 7 से 7 कट गया, ये हो गया 308, यानी कि जो टोटल एरिया आ गया हमारा 308 प्लस में 1200, तो कितना हो गया, ये 1200 यहाँ था, तो टोटल कितना हो गया 1508। एक वर्ग मीटर का खर्चा है कितना 25, तो 1508 का कितना हो गया 1508 गुना में 25, 25 अट्ठा 200, 2 25 पंजा 125 और 2 127, 12 25 एकम 25 और 12 37, तो कितना आ गया 37,700। अच्छा दूसरा आंसर इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, बिल्कुल सीधी सीधी अप्रोच से देखिए, 25 रुपये का खर्चा है, अगर 1 मीटर एरिया भी होगा तो कितना आ जाएगा 25, 2 मीटर होगा तो कितना 50, 3 होगा तो कितना 75, 4 होगा तो कितना 100, यानी कि कहने की बात क्या है कि
लास्ट के जो दो डिजिट होंगे ना, 25, 50, 75 और 100 ही हो सकते हैं, दोबारा से क्या आ जाएगा 125, यानी कि जो लास्ट के दो डिजिट हैं वो 25 से भाग होंगे, है ना, और 25 से भाग होंगे या डबल जीरो होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये के लिए डबल जीरो है, तो आंसर हमारा यही हो जाता। इफ़ द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर HCF क्या होता है, वो बड़े से बड़ी संख्या जो 45 और 55 को डिवाइड कर रही है, क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। तो 45 और 55 डिवाइड कर रही है, तो कैसे देखते हैं, पहले इनके पेयर बनाते हैं। 3 पे गया 15, 3 पे गया 5, यहाँ पे 5 गुना 11। अब देखने इसमें कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, सिर्फ 5 कॉमन है, तो HCF कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको लिखेंगे हम क्या, 55 गुना में 5 प्लस में 45M और HCF है 5। क्वेश्चन में कह रहा है इसके महत्तम समापवर्तक कितना है, 5 को लिखेंगे इस रूप में, हमने लिख दिया। तो ये कितना हो गया, 275 प्लस 45M इजिकल टू 5। ठीक है, तो 45M की वैल्यू कितनी आ गई, ये उधर जाके माइनस 270 हो गया। तो 5 पे गया 9 पे 5, 9 पे गया 30 और 5 पे गया 6, तो आंसर कितना आ गया, -6। देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सबसे लास्ट वाले से चलते हैं, सबसे छोटी ब्रैकेट से। ठीक है, सबसे छोटी ब्रैकेट ये है, 6 में से 4 गया 2 लिख दिया, यानी कि अब यहाँ से यहाँ तक में हमारा क्या बन गया, 6 माइनस 2 बन गया। 6 माइनस 2 कितना बन गया, 4। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये बन गया 10 माइनस ये कितना हो गया, 4। ठीक है, अब हम आगे की बात करें तो 20 माइनस 10 में से 4 गया 6। ठीक है, अब आगे की बात करें तो कितना हो गया, 75 माइनस कितना है 14, तो कितना आ जाएगा 58। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज, एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, और वो कितना है 1156। तो ए की वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगी 1156 का अंडर रूट। ठीक है, ये फिर से वही वैसे निकालेंगे, 3 पे गया 9, ये कितना आ गया 256, 3 दूनी 6, फिर किससे जाएगा 4 से, तो हमारा ए जो है वो कितना आ गया 34, यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल था वो 1156 था, तो वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 34 है। अब यहाँ तक 34 आ गई। अब उसने कहा कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात क्या है, जिसकी लंबाई वर्ग की भुजा से 2 गुनी है। वर्ग की भुजा कितनी थी 34 थी, तो उसकी लंबाई कितनी है 2 गुनी है। 34 गुना 2 कितना हो गया 68, और जिसकी भुजा से 34 क्या है, चौड़ाई कम है। चौड़ाई कम है तो इसमें से 14 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया 20 आ गया। दोनों का रेशियो पूछा है, तो 4 पे गया 5, 4 पे गया 17, तो ये हो गया 17:5। एक परिवार अपनी आय का 15% बचाता है। देखिए आप हो, आपकी सैलरी आई 100 रुपये, ठीक है, 15 आपने क्या कर लिया, बचा लिया, बाकी कितने बच गए 85, हमने यहाँ 85 लिख लिया। ठीक है, अब आपने 3 जगह खर्च कर दिए, हेल्थ पे आपने क्या करवा लिया, बीमा करवा लिया, एजुकेशन पे अपने बच्चों की फीस भर दी, और फूड पे फ्राइडे को पार्टी कर ली। ठीक है, किस रेशियो में, 1:2:2 में। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5 रुपये खर्च कर दिए, लेकिन इन एक्चुअल में हमारे पास कितने बचे हुए हैं 100 के हिसाब से 85, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 85/5 कितनी आ गई 17, यानी कि ये भी 17 गुना है, ये भी 17 गुना है, और ये भी 17 गुना। अगर हम 100 के हिसाब से चलें तो हमारी जो वैल्यू बची हैं वो कितनी बची हैं 17, 34 और 34। अब उसने कहा कि जो इनकम है वो 300 रुपये लेस देन 3 टाइम ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इनकम जो है वो 300 रुपये कम है। ठीक है, किससे, इनकम हमारी कितनी थी 100 थी, वो कितनी है 3 टाइम लेस देन
300 रुपये लेस देन है किसे 3 टाइम द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। एजुकेशन में कितने थे 34, 34 का 3 गुना, 34 का 3 गुना कितना हो गया 102, ठीक है। टोटल 100 है और एजुकेशन का 3 गुना कितना है 102, तो कितना कम हुई 2, वो कह रहा है 2 कम नहीं है, कितनी कम है 300 कम है, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 150, यानी कि हर जो वैल्यू हमने मानी है वो कितनी आ गई 150 गुना आ गई। अब उसने आगे कहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग एंड एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ पे और किस पे सेविंग्स पे, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेविंग्स, ठीक है। सेविंग कितनी की थी 15 और हेल्थ पे कितना कर रहे हैं हम 17, तो डिफरेंस कितने का आ गया 2 का, एक की वैल्यू 150 तो 2 की वैल्यू कितनी होगी 300। यदि 2 आदमी और 4 औरतें और यानी कि या अथवा, ठीक है, यहाँ इंग्लिश के और का मतलब अलग होता है, हिंदी के और का मतलब अलग होता है, समझना इस बात को, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2 आदमी अथवा 4 औरतें, यानी कि ये बराबर काम कर रहे हैं 34 दिन में, ठीक है। पहला तरीका तो वही है, एक पुरुष की वैल्यू निकालो, 2 महिलाएं, 2 महिलाओं को रख दो पुरुष की जगह पे, ठीक है, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, ये दोनों बराबर हैं तो m अपॉन में w इज इक्वल टू 4/2, यानी कि कितना आ गया 2/1, यानी कि आदमी अगर 2 के एफिशिएंसी से काम कर रहा है, औरत कितने से कर रही है 1 से कर रही है। हम कह सकते हैं अगर आदमी दिन में 2 चॉकलेट बनाता है तो औरत कितनी बनाती है 1 बनाती है, ठीक है। या मान लेते हैं कि बिस्किट का पैकेट बना रहे हैं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आदमी 2 पैकेट बना सकता है तो औरत कितनी बना सकती है 1। अगर मैं सिर्फ आदमी की बात करूं तो 2 आदमी लगे हुए हैं, एक आदमी कितने बना रहा है 2, तो 2 आदमी कितने बनाएंगे 4, और कितने दिन तक बनाए हैं 34 दिन तक, तो टोटल बिस्किट कितने बना दिए इतने, यानी कि ये आ गया हमारा टोटल का। अब आगे बोला उसने 6 पुरुष, एक पुरुष कितना काम कर रहा था 2, तो 6 कितना करेंगे 12, 5 महिलाएं, एक कितना बना रही थी 1, तो 5 कितना बनाएंगे 5, टोटल कितना बना दिए 17, और बनाने कितने हैं ये वाले 17 दूनी 34, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो आंसर आ गया हमारा 8 दिन। फ्रेश फ्रूट कंटेन 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। देखिए वाटर और जो रिमेनिंग पार्ट है या उसमें जो फ्रूट है, ठीक है, यानी कि अगर 68% पानी है तो 32% जो बाकी क्या बच गया, जो फ्रूट है वो बच गया, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं रेशो में, 4 पे गया 8, 4 पे गया 17, ठीक है यहाँ तक। दूसरे में कहा कि 20% पानी बच गया तो बाकी क्या हो गया 80% हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1:4। अब समझने की बात यह है कि सूखा क्या है, पानी सूखा है, पानी सूखा है तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए, हम इनको दोनों को सेम कर देंगे। तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, इक्वेशन ये बनेगी कि पहले जो था 17:8 था, अब कितना हो गया 2:8, यानी कि पहले 17 और 8 25 किलो का था, तो अब कितने किलो का बच गया 10 किलो का। वो कह रहा पहले 25 का नहीं था, पहले कितने का था 100 का था, तो कितने गुना था 4 गुना, 25 चौका 100, यानी कि 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 10 की, तो 10 की वैल्यू कितनी होगी 10 गुना 4 कितनी 40, तो आंसर आ गया हमारा 40। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी करेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।